Hello बच्चों, let's see the question. The question is which of the following statements are true about scientist Paul Berg? तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे ट्रू है अबाउट साइंटिस्ट पॉल बर्ग। तो यहाँ पे हमें ए से डी में यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है और ऑप्शन ए इज ए बी, ऑप्शन बी इज बी सी, ऑप्शन सी इज सी डी एंड ऑप्शन डी इज ए बी सी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे पॉल बर्ग जो साइंटिस्ट है उनके बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पॉल बर्ग जो साइंटिस्ट थे इनको यहाँ पे वाई इज ही सो फेमस। तो यहाँ पे अगर हम पॉल बर्ग की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने इन द ईयर 1972 इन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग को स्टार्ट किया था। 1972 में इन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग को स्टार्ट किया था और इनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इनको फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पॉल बर्ग जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया था कि विद द हेल्प ऑफ लैम्डा पेज ही वॉज एबल टू इंट्रोड्यूस। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था SV40 वायरस। ही वॉज एबल टू इंट्रोड्यूस SV40 वायरस इनटू अ बैक्टीरियम। एक बैक्टीरिया में इन्होंने SV40 जो वायरस है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था विद द हेल्प ऑफ लैम्डा पेज। यहाँ पे जो बर्ग हैं उनको यहाँ पे जो है नोबेल प्राइज मिला था। ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन द ईयर 1980 में इनको यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला था एंड ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे अगर हम अपने करेक्ट स्टेटमेंट्स को देखें तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है ए इज ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इज करेक्ट। यहाँ पे बी स्टेटमेंट है ही ट्रांसफर्ड जीन ऑफ SV40 वायरस इनटू इकोलाई, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे और हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है सी उसमें लिखा है ही गॉट द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1980, ये भी यहाँ पे करेक्ट है। और यहाँ पे जो हमारा डी स्टेटमेंट दे रखा है ही डेवलप्ड हाइड्रीडोमा टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये यहाँ पे जो है सो गलत है। तो हमारा यहाँ पे ABC जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो डी ऑप्शन में हमें दे रखा है ABC। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।